जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य पुस्तक चल रही है। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे लिखते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां भी सांस लेती हैं। सांस लेने की क्रिया वह पत्तियां आगे निकले हुए नुकीले भाग से करती हैं। सबसे आगे का नुकीला कोश बहुत ही छोटा होगा। वह आकाश से वायु खींच खींच कर पहुंचाता है। वायु में अकेले हवा नहीं होती, उसमें प्रकाश के कण। इसका विवरण फोटोसिंथेसिस के लेख में करेंगे। आगे उन्होंने ये लिखा है भी होते हैं। इसी वायु और प्रकाश कणों से वृक्ष वनस्पतियों के भीतर ठीक वैसी ही चेतनता काम करती रहती है जिस तरह मनुष्य शरीर में श्वास प्रश्वास क्रिया से ही सारे क्रियाकलाप चलते रहते हैं। छोटे से छोटे कोश में वायु, जल, प्रकाश, खनिज, लवण, धातुएं आदि विभिन्न वस्तुएं जिस जिस मात्रा और अनुपात में होती हैं, उसी अनुपात में उनका स्वरूप बनता बिगड़ता रहता है और इस तरह प्रकृति में एक सुव्यवस्थित हलचल दिखाई देती रहती है। अणुओं के भीतर की यह हलचल विराट ब्रह्मांड में हो रही हलचलों की प्रतिछाया होती है। कुछ ऐसे तारों का पता लगाया गया है जो कालांतर में अपनी चमक बदलते रहते हैं। पृथ्वी में होने वाली ऋतु परिवर्तन को तो हम स्पष्ट देखते और अनुभव करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के नक्षत्रों के अध्ययन से पता चलता है कि आगे उनकी गतिविधियां क्या होंगी। यह निश्चय रूप से जाना जा सकता है कि आकाश में कुछ ऐसे भी तारे हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, पर वे ध्वनि कंपनों से अनुभव में आते हैं। वैज्ञानिकों ने इन तारों की खोज इसी आधार पर की है। जब कोई वस्तु हवा में तीव्रता से कंपन करती है, तब उसे दबाव तरंगे भी तीव्रता से उत्पन्न होती हैं। जब यह तरंगे कान से कुछ निश्चित परिस्थितियों में टकराती हैं, तभी उस ध्वनि का अनुभव होता है। और इसी तरह अनेक अदृश्य तारों के अस्तित्व का पता लगाया गया है। विज्ञान के अनुसार यह ध्वनि, यह परिवर्तनशीलता और यह विराट दृश्य परमाणु में विद्यमान है। तब फिर हम उस परमाणु की मूल सत्ता को ही क्यों न जाने, ताकि उसे जानकर विश्व ब्रह्मांड को जान लें। योगाभ्यास हमें उसी सूक्ष्म दर्शन की प्राप्ति कराता है। इस विद्या के द्वारा मनुष्य परमाणविक चेतना में विशंभर शक्ति और उसके विराट स्वरूप के दर्शन कराता है। अतः सत्ता के चैतन्य स्वरूप को समझना सर्वोपरि आवश्यकता है। आगे गुरुदेव जी कहते हैं कि कोशिका की सत्ता का मूल स्वरूप क्या है। हमारे शरीर का प्रत्येक भाग कोशिकाओं से बना है। 1 इंच जगह में 6000 कोशिकाएं समा जाती हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर प्रोटोप्लाज्म नामक पतला चिकना पदार्थ भरा रहता है। यह प्रोटोप्लाज्म वायु खींचता, वह कार्बन बाहर फेंकता है। इस तरह हमारे शरीर के लाखों करोड़ों प्रोटोप्लाज्म हमारी सांस के साथ सांस लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस होता है। वैज्ञानिक उसे ही जीवन का आधार मानते हैं। नई कोशिकाएं बनाने की उसी में क्षमता होती है। जब न्यूक्लियस निर्बल होने लगता है तो प्रोटोप्लाज्म भी सूखने लगता है और एक दिन प्रोटोप्लाज्म से मूल चेतना गायब हो जाती है। वह कहाँ चली जाती है, यह अभी वैज्ञानिक नहीं समझ सके हैं। वीर्य का प्रत्येक सेल पिता के और माता की प्रत्येक डिंबकोश माता के सभी गुणों को धारण किए रहती है। सूक्ष्म रोगों तक का वीर्य के प्रत्येक सेल में प्रभाव होता है।
सेल्स के नाभिक में अचेतन के समस्त भावों का प्रभाव रहता है, यानी व्यक्ति के समस्त संस्कारों की छाप प्रत्येक सेल में होती है। संस्कारों के इतने सूक्ष्म सेल्स में भी पूर्णतः विद्यमान होने और उनका एक शरीर से दूसरे शरीर में संप्रेषण संभव होने का यह सिद्धांत स्पष्टतः पुनर्जन्म के सिद्धांत की भी युक्तता प्रतिपादित करता है। जिस तरह वीर्य के सेल के साथ सूक्ष्म संस्कार जाते हैं, उसी तरह जीवात्मा के साथ भी वे बने रहते हैं और पुराने शरीर से नए शरीर में जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों की मान्यता है कि संभवतः मृत्यु के समय शरीरस्थ प्रोटोप्लाज्म शरीर से पृथक हो मिट्टी, राख आदि में मिल जाते हैं। वनस्पतियों, फसलों, पेड़ पौधों की पत्तियों, फूलों और फलों, दानों आदि में वे सन्निहित रहते हैं। इन पत्तियों, फूलों, फलों, अनाज आदि को गुण साम्य के अनुरूप भेड़, बकरी, कुत्ता, बैल, गाय, भैंस, कौवा, तोता, मनुष्य आदि खाते हैं और उनके द्वारा प्रोटोप्लाज्म शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं। यही प्रोटोप्लाज्म जीन्स में समाहित रहते हैं और नए शिशु के साथ पुनः जन्म लेते हैं। इस प्रकार पूर्व शरीर के प्राणी का प्रोटोप्लाज्म ही नए शरीर के साथ जन्म लेता है। शिशु की स्मृति पटल में पहुंचकर जब कभी कोई प्रोटोप्लाज्म जागृत हो जाता है तो उससे संबंधित पुनर्जन्म की घटनाएं भी याद आ जाती हैं। इस तरह पुनर्जन्म प्रोटोप्लाज्म का होता है, आत्मा का नहीं। लेकिन इधर आत्मा संबंधी खोजें वैज्ञानिकों को अपना पूर्वाग्रह परिवर्तित करने को प्रेरित कर रही है। खोज चेतन आत्मा की जड़ उपकरणों के माध्यम से। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि विलियम मैकडूगल ने आत्मा के बारे में तरह तरह से वैज्ञानिक खोज की हैं। उन्होंने एक ऐसा तराजू तैयार किया जो पलंग पर पड़े रोगी का ग्राम के 1000वें हिस्से तक वजन ले सके। उस पर एक मरणासन रोगी को लिटाया। कपड़े सहित पलंग का वजन, फेफड़े की सांसों का वजन भी लिया और दी जाने वाली दवाइयों का भी। रोगी जब तक जीवित रहा, तराजू की सुई एक ही स्थान पर टिकी रही। प्राण निकलने के क्षण सुई सहसा पीछे हटी और टिक गई। वह 1 औंस यानी आधा छटांक वजन कम बता रही थी। फिर कई रोगियों पर यह प्रयोग किया गया। 1/4 से 1.5 औंस तक वजन में कमी पाई गई। इससे मैकडूगल ने निष्कर्ष निकाला कि शरीरस्थ कोई सूक्ष्म तत्व ही जीवन का आधार है। विभिन्न निरीक्षणों प्रयोगों द्वारा उन्होंने उसका सामान्य औसत भार भी निकाला। आगे इस पुस्तक को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहना। आपको इसी तरीके से सुनने को मिलती रहेंगी और ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जो मैं आपको धीरे धीरे सुनाती रहूंगी। आप सभी को नमस्कार, मेरी तरफ से धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।